बियॉन्ड फेरी वर्ल्ड में खुशामदीद। और आज हम सुनेंगे एक ऐसा किस्सा जहां मोहब्बत का नूर अंधेरे के साए को चीरता है। यह वो समय था जब जादू सिर्फ किताबों और कहानियों में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी होता था, जब किस्मत के पन्ने जादुई अक्षरों में लिखे जाते थे। उसी दौर में एक शानदार सल्तनत थी जिसका बादशाह बेहद दौलतमंद और नेक दिल था। उसका एक दोस्त था जो उसे जान से भी ज्यादा अजीज था, मगर किस्मत ने उसे उससे छीन लिया। उस दोस्त की एक बेहद खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम शहजादी जोया था। वह बचपन से ही तीनों शहजादों के साथ खेलते कूदते बड़ी हुई है। वक्त गुजरने पर पता चला कि तीनों शहजादे उससे मोहब्बत करते हैं और उससे निकाह करना चाहते हैं। तुम तीनों अलग अलग मुल्कों की सैर करो और मेरे लिए कोई अजीब और गरीब और नायाब चीज लेकर आओ। जिसकी चीज सबसे अच्छी होगी वही शहजादी से शादी करेगा। तीनों शहजादे इस इम्तिहान के लिए तैयार हो गए और सौदागरों का भेष बनाकर सफर पर निकल पड़े। सबसे बड़ा शहजादा अजहर नूराबाद पहुंचा। वहां कीमती कपड़े, खूबसूरत गलीचे और सोने चांदी के गहने बिकते थे। एक गलीचा है 30,000 अशरफियों का। आखिर इसमें ऐसी क्या बात है कि इतना महंगा है? ये कालींचा आपको पल भर में जहां चाहो वहां पहुंचा देता है। अगर ऐसा है तो मेरी तलाश पूरी हुई, लेकिन मैं पहले इसे आजमाना चाहता हूं। अब तो यकीन हुआ ना तुम्हें? शहजादा अजहर उड़ने वाला गलीचा पाकर बहुत खुश था। उसने सोचा इससे बेहतर कोई चीज उसके भाई नहीं ला सकते। इसके बाद वह अपने दोनों भाइयों से मिलने एक सराय में गया। मैं नूराबाद गया था। वहां से ये साधारण दिखने वाला गलीचा लाया हूं जिसे मैंने 300 अशरफियों में खरीदा है। इसकी खासियत यह है कि इस पर बैठने वाला जहां जाने की तमन्ना करे ये उसे पल भर में वहां पहुंचा देता है। मेरी वस्तु भी कम अद्भुत नहीं, यह कोई मामूली शीशा नहीं है। इसमें जिस चीज को देखना चाहो वो हजारों कोस दूर होते हुए भी सामने दिखाई देती है। वाह, ये तो सच में अद्भुत है। जब शहजादा सैफ ने शीशे में देखा तो शहजादी जोया मृत्यु के करीब बीमार पड़ी थी। फिक्र मत करो, मैं ये जादुई सेब लाया हूं। इसकी खुशबू से कोई भी रोगी फौरन ठीक हो जाता है। अगर हम अब भी पहुंच जाएं तो उसे बचाया जा सकता है। जैसे ही शहजादा फैजान ने सेब सूंघाया, शहजादी जोया ने आंखें खोल दी। शहजादा फैजान ने अपने सेब से शहजादी को ठीक किया है, लेकिन उसने यह अकेले नहीं किया। अगर शीशा न होता तो बीमारी का पता ही न चलता, और अगर कालींचा न होता तो वक्त पर पहुंच नहीं पाते। तुम तीनों की वस्तुएं अद्भुत हैं, लेकिन निर्णय इनके आधार पर नहीं हो सकता। इसलिए कल तीरंदाजी की प्रतियोगिता होगी। जिसका तीर सबसे दूर जाएगा वही विजेता होगा। अगले दिन तीरंदाजी प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले शहजादा अजहर ने तीर चलाया। तीर दूर जाकर गिरा। फिर शहजादा सैफ ने तीर छोड़ा जो उससे थोड़ा और आगे गया। अंत में शहजादा फैजान ने तीर चलाया जो आंखों से ओझल हो गया। बहुत खोजने के बाद भी तीर नहीं मिला और बादशाह ने शहजादा सैफ को विजेता घोषित कर दिया। यह सुनकर शहजादा अजहर का दिल टूट गया और वह योगी बन गया। लेकिन शहजादा फैजान हार नहीं माना। वह अपने तीर को ढूंढता रहा। एक दिन उसे अपना तीर एक चट्टान में धंसा मिला। हे वीर, आपको मेरी मालकिन ने बुलाया है।
जिन उसे धरती के नीचे एक महल में ले गया जहां अजीब जीव रहते थे। मैं जिन्नों के राजा सुल्तान जलजार की पुत्री हूँ। जादुई सेब, गलीचा और शीशा मैंने ही भेजे थे और तुम्हारा तीर भी मैंने ही रोका था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करो? शहजादा परी की खूबसूरती देखकर हक्का बक्का रह गया और शादी के लिए मान गया, और इस तरह बिना किसी रस्म के दोनों एक हो गए। लेकिन शहजादा फैजान को अपने पिता की याद आने लगी और वह बेचैन रहने लगा। मैं कुछ दिनों के लिए अपने पिता से मिलने जाना चाहता हूँ। आप अपने पिता से जरूर मिलिए, लेकिन मेरा रहस्य किसी को मत बताना। हाँ, मैं वादा करता हूँ। उधर बादशाह अपने बेटों के जाने से बहुत दुखी था। राजा ने एक जादूगरनी को बुलाया जिसने बताया कि फैजान अभी जीवित है। परी ने फैजान के लिए रत्न जटित घोड़े और जिन सवारों की व्यवस्था की और वह भव्य रूप से महल पहुंचा। बादशाह अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हुआ। इतने दिन तक तुम कहाँ थे मेरे बेटे? मैं जहां भी था कुछ था। मेरे पास लौट आओ। इसके बाद फैजान हर महीने 3 दिन के लिए महल आने लगा। महाराज, राजकुमार फैजान पर मुझे शक हो रहा है। फैजान इतनी शान से आता है, कहीं वो आपसे ज्यादा ताकतवर होकर आपका तख्त ही न छीन ले। बादशाह उसके बहकावे में आ गया। जादूगरनी को फैजान का रहस्य जानने भेजा गया। उसने देखा कि फैजान एक चट्टान के पास पहुंचकर गायब हो जाता है। यह देखकर जादूगरनी समझ गई कि वहां कोई सामान्य स्थान नहीं। वह काफी खोजती रही, लेकिन उसे कोई दरवाजा नहीं मिला, क्योंकि दरवाजा सिर्फ परी की मर्जी से ही नजर आता था। निराश होकर जादूगरनी बादशाह के पास लौटी। महाराज, मुझे खेद है। बादशाह ने उसे इनाम का लालच दिया और उससे पूरी सच्चाई का पता लगाने को कहा। इनाम पाने के लिए सच्चाई, महाराज। अगले महीने जादूगरनी ने बीमार बूढ़ी का रूप धारण कर लिया। जब शहजादा फैजान वहां से गुजरा तो उसने उसे अपने साथ महल ले गया। महल में पहुंचकर उसने पूरा महल देख लिया, लेकिन बाहर निकलते समय दरवाजा अचानक गायब हो गया। बादशाह सलामत। शहजादा एक परी के साथ रह रहा है जो हजारों जिन्नों के साथ रहती है। वो मुस्तकबिल में एक बड़ा खतरा बन सकता है। यह असंभव है, मेरा बेटा। उसे कैद कर देना चाहिए। ऐसा करना सही नहीं होगा, क्योंकि जिन्नों की इतनी बड़ी सेना से हम नहीं लड़ सकते। आप शहजादे से कोई ऐसी चीज मांगे कि वह उसकी बीवी परी भी न दे सके। इसके बाद वह शर्मिंदा होकर शहजादे को छोड़ देगी। मैं जानता हूं कि तुम्हारी शादी एक परी से हुई है। अपनी परी से कहो कि मुझे ऐसा जहाज चाहिए जो बोतल में समा जाए और समुद्र में विशाल हो जाए। महाराज, ये असंभव है। तुम या तो अपनी पत्नी से डरते हो या वो तुम्हें महत्व नहीं देती। पिता के व्यवहार से दुखी होकर आर्यवीर लौट गया। परी समझ गई कि बूढ़ी औरत असल में जासूस थी। परी ने तुरंत एक जादुई जहाज बनाया जो बोतल में समा सकता था और पानी में छोड़ते ही वह विशाल हो गया। राजा ये देखकर दंग रह गया। कोई बात नहीं महाराज, इस बार हम एक और भी मुश्किल चीज मांगेंगे, अमर जलकुंड का पानी। उन्होंने अमर जलकुंड का जल मांगा है। मुझे तो यह भी नहीं पता ये क्या है। लगता है तुम्हारे पिता ने तुम्हें परेशान करने की ठान ली है, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम मशरिक की तरफ जाना, वहां चंदन का दरवाजा मिलेगा। 2 घोड़े ले जाना, एक भेड़ के 4 टुकड़े साथ रखना। मैं तुम्हें 2 जादुई गेंदें देती हूँ। एक बॉल अपने पास रखना और एक जमीन पर डालना। ठीक है। वो तुम्हें सरोवर के द्वार तक ले जाएगी। वहां दरवाजे पर 4 शेर होंगे, लेकिन तुम डरना मत। मैं समझ गया। शेरों को भेड़ के वह 4 टुकड़े डाल देना और जब वो मांस खाने लगे तो अंदर चले जाना, लेकिन इससे पहले कि शेर मांस खत्म करें जल लेकर बाहर आ जाना। अगले दिन शहजादा फैजान मशरिक की तरफ निकल पड़ा। और परी के बताए हुए ढंग से काम करके
अमर जलकुंड का पानी आसानी से ले आया। यह लीजिए, आपके लिए अमर जलकुंड का जल। शाबाश मेरे वफादार राजकुमार, तुमने एक महान कार्य किया है। मैं तुम पर गर्व करता हूँ। बादशाह ने प्रिंस फैजान की प्रशंसा की, लेकिन उसके मन में डर बढ़ने लगा। महाराज, ये तो सच में अमर जलकुंड का पानी है। यह शहजादे ने खुद ही हासिल किया होगा, लेकिन इस बार हम एक नामुमकिन चीज मांगेंगे। बहुत अच्छे, तुम्हारी चालाकी हमेशा काम आती है। बस एक आखिरी चीज, मेरे लिए एक ऐसा आदमी लाओ जिसकी ऊंचाई 3 फीट हो लेकिन उसकी दाढ़ी 7 फीट की हो। साथ ही उसके कंधे पर एक 200 किलो का लाठी हो जिसे वह मामूली लकड़ी की तरह घुमा सके। यह असंभव है। ऐसा इंसान कैसे हो सकता है? अपनी पत्नी से पूछ लो, शायद वो ये भी कर दे। शहजादा फैजान उसी दिन परीबानू के पास लौट आया और उसने बादशाह की नई अजीब मांग बताई। परीबानू पिताजी, मांग बहुत अजीब है। 6.5 टन का सोंटा उठाने वाला और 20 गज लंबी दाढ़ी वाला आदमी चाहिए। अब तो हद हो गई। मैं आज तक उन्हें माफ करती थी क्योंकि वह तुम्हारे अब्बू हैं, लेकिन अब बादशाह को हमें बिला वजह तंग करने की सजा मिलेगी। परी ने अपने भाई शहमल को बुलाया, जो जिन्नों का शक्तिशाली शहजादा था। शहमाल फैजान के साथ दरबार में पहुंच गया और उसका भयानक रूप देखकर बादशाह डर गया। जो राजा न्याय करे और अपने ही खून से गद्दारी करे, उसका राज करने का अधिकार नहीं है। जब सभी दरबारी और साजिश करने वाले सजा पा चुके तो फिर शहजादा फैजान ने शहमाल को आगे बढ़कर नरमी से शांत किया। शहमाल, अब सब कुछ ठीक है। आपने न्याय किया, शांति बनाए रखें। फिर शहमल ने शहजादा फैजान को सिंहासन पर बैठाया। परी बानू को सम्मान सहित महल में लाया गया। इसके बाद राजा फैजान ने इंसाफ के साथ राज किया। सल्तनत में अमन कायम हो गया और वह अपनी परी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।